हाय, आज हम ये वाले वीडियो में देखेंगे कि कई बार बहुत अपने किसी इंसान को कोई बात कन्विंस करने में हम लोगों को बहुत सारा समय लग जाता है और उस समय पे हमारे बीच का झगड़ा इस तरीके का हो जाता है कि जैसे कोई दो एनिमीज में झगड़ा हो रहा हो। और उस समय पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जो भी झगड़ा है वो जो भी एक एग्रेशन होता है वो चीज को थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर सके। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट तो ये हमारे मन से हम लोग को निकाल देना चाहिए कि सिर्फ मैं कह रही हूँ तो सामने वाला मान जाए। ऐसा कभी नहीं होगा जब तक उस व्यक्ति को, उस इंसान को सच में उसमें खुद का फायदा, सक्सेस, ग्रोथ, बेटरमेंट नहीं दिखाई देगी, खुशी दिखाई नहीं देगी, तब तक वो व्यक्ति नहीं मानेगा। तो सेकंड पॉइंट हम लोगों को ये करना चाहिए कि उस इंसान को लिटरली स्टेप बाय स्टेप या विथ बेटर एक्सप्लेनेशन, बेटर एग्जाम्पल्स हम लोगों को कन्विंस करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि ये तुम मत करो या ये तुम करो। थर्ड पॉइंट, उस इंसान को ये बातों में, शब्दों में कहना जरूरी है कि तुम जो मेरी तरफ एज ए एनिमी देख रहे हो ना, तुम मुझे शत्रु मत देखो। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी खुशी से, सक्सेस से, फेल्यूर से, दुख से, मुझे फर्क पड़ता है और इसलिए मैं ये बार बार पॉइंट निकाले जा रही हूँ। चौथा पॉइंट में हम लोगों को ये करना चाहिए कि समय देना चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि जैसे आज कोई मुझे कह दे कोई बात मेरी ही भलाई के लिए, तब भी बहुत जल्दी वो हजम नहीं होती और हजम होने के बाद भी बहुत जल्दी एक्शंस में नहीं उतरती है। बिकॉज हम जैसे हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है तो सामने वाले व्यक्ति का भी अलग तरीके से हुआ है। पांचवा पॉइंट की उसको हमने समय भी दिया, तो पांचवे पॉइंट में हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि मेरा अपब्रिंगिंग जिस तरीके से हुआ है, मैंने मेरे मम्मी पापा को, मैंने मेरे घर परिवार को जिस तरीके से देखा है, बिकॉज ऑफ दैट मैं बहुत जल्दी समझ पा रही हूँ। सामने वाले व्यक्ति का अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुआ है, हो सकता है उसको उसके लैंग्वेज में, उसके अपब्रिंगिंग के तरीके से मुझे समझाना पड़े कि ये क्यों करो, या अगर तुम्हारा अपब्रिंगिंग ऐसा नहीं है तो तुम क्यों चेंज हो। और सबसे एंड वाला पॉइंट, ये एक बार करके अगर सामने वाली व्यक्ति कन्विंस नहीं होती है तो क्या छोड़ दे? नहीं, बहुत करीब है ना वो इंसान, तुम्हारे बहुत करीब है, छोड़ना नहीं है। इसमें बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, पर क्योंकि तुम्हें फर्क पड़ता है तुम्हारे बच्चे के अच्छे भविष्य से, बेटरमेंट से, ग्रोथ से, तुम्हारे पार्टनर के, तुम्हारे बहुत करीब के दोस्त के, तो इन एफर्ट से थकना मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन एफर्ट से बिल्कुल भी थकना मत, क्योंकि हम लोगों को ये एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर कोई बहुत करीब का है, उसको अगर हमें लग रहा है तो हमें ये एफर्ट डालना पड़ेगा, हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा। और अगर वो कन्विंस करते हुए हमें ही समझ में आ जाए कि वो व्यक्ति जो कह रही है वो सही है, तो हम लोगों को बैक स्टेप लेके सॉरी भी कह देना पड़ेगा। सो झगड़े होते रहेंगे, मनमुटाव होते रहेंगे, हम लोगों को झगड़ों से डरना नहीं है, वो जीरो करने की कोई कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो जीरो कभी भी नहीं होंगे। थकना नहीं है, पर कुछ सही पॉइंट्स कह के, सही चीजें शब्दों में बोल के हम लोग ऑफ कोर्स उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।